अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकबाल सर्स एकेडमी। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री की जो तीसरी एक्सरसाइज है, उस तीसरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है, इस लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस की सिंपलीफिकेशन निकालेंगे, उन क्वेश्चंस को हम सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, तो विदाउट कंज्यूमिंग टू मच टाइम हम सीधे क्वेश्चंस को ही सिंपलीफाई करेंगे। तो अगर हम देखेंगे यहां पे बेटा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या है बेटा? एक्सप्रेस ऑल द टी रेशोस इन टर्म्स, एक्सप्रेस द ऑल टी रेशोस साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में? मतलब जो भी टी रेशो है ना बेटा, जैसे साइन ए है, जैसे साइन ए है, जैसे सेक ए है, जैसे बेटा टेन ए है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ कॉट ऑफ ए। तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए, कॉट में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? जो हमारे पास डिफरेंट आइडेंटिटीज जो है उनको भी हम यूज करेंगे। इसके अलावा मैं यहां पे बेटा आपको एक सिंपल मेथड दिखाऊंगा कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर हमें कुछ टी रेशोस को कॉट को सेक टेन में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपल प्रोसीजर एक ही है। एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा बेटा, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपकी होमवर्क के लिए रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें साइन, सेक और बेटा टेन को एक्सप्रेस करना है कॉट में। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, मैं एक काम करूंगा, जो मेरा कॉट ए है ना बेटा, कॉट ए, क्या मैं कॉट ए को एक्सप्रेस कर सकता हूं कॉट ए बाई 1? जैसे अगर हमारे सामने होता, अगर मेरे पास बेटा एक्स होगा, कैन वी रिप्रेजेंट एक्स एज एक्स बाई 1? कैन वी रिप्रेजेंट वाई एज वाई बाई 1? तो ऐसे ही अगर मेरे पास कॉट ए है, मैं कॉट ए को रिप्रेजेंट कर सकता हूं कॉट ए बाई 1। ठीक है, क्यों कॉट ए में? क्यों? क्योंकि मुझे सारे टी रेशोस एक्सप्रेस करने हैं कॉट में। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहां पे कंसीडर किया एबीसी, इसके जो सारे साइड्स है, हर एक साइड को मैं एक्सप्रेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ कॉट ऑफ ए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या कॉट ए को रखा कॉट ए बाई 1। तो इसको हम मेक दिस इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट। लेकिन अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में देखेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में कॉट ए जो है बेटा, कॉट बराबर होता है बेटा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब अगर हम इस ए के लिए अगर हम बेस देखेंगे, बेस मींस द साइड एडजेसेंट टू एंगल, दैट इज ए बी। एंगल ए के लिए बेस बेटा ए बी है और साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज बी सी। तो इस एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है दैट इज बी सी, और इस एंगल ए के लिए जो बेस है दैट इज ए बी, और 90 के अपोजिट में जो साइड पड़ता है वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो अगर मैं बेस, तो बेस क्या है बेटा, इसमें बेस इज ए बी, और अगर हम परपेंडिकुलर देखेंगे दैट इज बेटा बी सी। मेक दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इन पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशंस में जो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज कॉट ऑफ ए, दैट इज, so on comparing equation first comma second, on comparing equation 1 comma 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है बेटा। इसका मतलब है ना कि AB डिवाइडेड बाय BC जो बेटा है, AB डिवाइडेड बाय BC, ये बराबर निकलेगा cot A, और डिनोमिनेटर में बेटा 1 आएगा। तो अब अगर रेशो AB बाय BC अगर cot A बाय 1 निकला, इसका मतलब है कि जो AB न्यूमरेटर है, AB बराबर निकलेगा बेटा cot A रेशो, और जो बेटा BC है, BC निकलेगा बेटा 1 रेशो। रिमेंबर वन थिंग, मैंने यहां पे वर्ड यूज किया बेटा रेशो। क्या? रेशो मैंने वर्ड यूज किया। ठीक है, तो अब अगर यहां पे दो साइड्स मेरे निकले, अगर दो साइड्स निकले तो तीसरा साइड में कैसे निकाल सकता हूं बेटा? तो तीसरा साइड हम पीजीटी के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ये बेस कितना निकला बेटा, ये कॉट ए निकला, और ये कितना निकला बेटा 1 निकला। अब मैं AC निकालूंगा, तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर इस ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज देखेंगे दैट इज द साइड AC, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस AC का स्क्वायर। तो बेस की जगह पे बेटा AB आएगा, तो AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे आएगा BC, दैट इज BC स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम अब इनका वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो AC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर निकलेगा बेटा, तो AB की जगह पे क्या आएगा, AB की जगह पे आएगा cot A, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, और BC की जगह पे आएगा 1, और ऊपर क्या है बेटा, ऊपर इसके स्क्वायर है। ठीक है,
अब अगर मैं यहां पे बेटा एज पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर कंसर्न्ड, जब हम यहां से स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो स्क्वायर जब रिमूव होता है इस साइड में, तो इस साइड में बेटा आपका रूट चढ़ता है, दैट इज कॉट ए का होल स्क्वायर, या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा कॉट ए का स्क्वायर, दैट इज कॉट स्क्वायर ए, और वन स्क्वायर बेटा ये वन स्क्वायर इज वन। तो इट मींस दैट एसी जो बेटा निकला, एसी निकला मेरा कॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। तो हर एक साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल का है इसको मैंने एक्सप्रेस किया बेटा कॉट ए में, तो इट मींस दैट अब मैं कोई भी टी रेशो निकाल, किसी भी टी रेशो को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ कॉट ऑफ ए। तो सबसे पहले मुझे किसको एक्सप्रेस करना है, साइन ए। सो एज पर साइन ए अगर मुझे निकालना है बेटा, साइन ए दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इस ए के लिए क्या बेटा, दैट इज बीसी, बीसी मींस वन रेशो, और हाइपोटेन्यूज दैट इज एसी, एसी मींस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। हो गया बेटा साइन ए एक्सप्रेस कॉट में। तो ऐसे अगर मुझे बेटा सेक ए को एक्सप्रेस करना होगा किसमें, कॉट में, तो सेक ए दैट इज सेक ए हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, बिकॉज सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। अगर कॉस से बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो सेक इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज अगर हम इसमें देखेंगे बेटा, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, एसी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। और बेटा अगर हम बेस को देखेंगे तो बेस हियर इज ए बी, तो ए बी आपका बेटा कॉट ए निकलेगा। तो साइन ए बी हो गया, सेक ए बी हो गया। अब लास्ट में अगर मैं tan ए को एक्सप्रेस करूं तो tan ए दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो ए एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है दैट इज बीसी, बीसी मींस वन, और जो बेस है ए बी दैट इज बेटा कॉट ऑफ ए। सो दिस इज द सिंपलीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें क्या करना था, जिसमें हमें साइन ए, सेक ए और tan ए को एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ कॉट ऑफ ए। ठीक है बेटा, ये पहला क्वेश्चन हो गया सिंपलीफाई। अब इसके बाद हम सीधे जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, तो इसको इरेज करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर हम देखेंगे ये हो गया इन टर्म्स राइट ऑल द अदर टी रेशोस ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ऑफ ए। बिल्कुल प्रोसीजर सेम है बेटा, ऐसे ही सिंपलीफाई करना है। अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको इसमें, उसमें मैंने क्या किया था, लेट कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ए बाय वन। इसमें क्या करना है, लेट सेक ए इज इक्वल टू सेक ए बाय वन, लेट सेक ए इज इक्वल टू। होप कि ये क्वेश्चन आपको बेटा आएगा। हम जाएंगे सीधे अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इनमें से हमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्या 1 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा या 0 आएगा। तो अगर हम बेटा अगर हम देखेंगे tan और सेक के बीच में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, दैट इज अगर हम आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे, आइडेंटिटी मेरे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है दैट वो बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब अगर मैं एक काम करूं बेटा, अगर मैं इस tan को इस साइड में ट्रांसपोज करूं तो इस साइड में 1 बचेगा। सेक स्क्वायर थीटा अगर मेरा RHS में है, tan को मैंने ट्रांसपोज किया, सो इट बिकम्स बेटा tan स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए बेटा अगर मैं इसमें देखूं 9 कॉमन निकलेगा, 9 इसमें भी है, इसमें भी है। अगर मैंने 9 को कॉमन निकाला, अंदर बचेगा बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस बचेगा बेटा tan स्क्वायर ए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे ना इस आइडेंटिटी के साथ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज 1। तो 9 बेटा यहां पे आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे बेटा 1 आएगा, दैट इज 9 1 जार 9। तो अगर हम एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर बी, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, वो आएगा 9। वो क्या आएगा, 9। ठीक है, मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने 1 दिया, इसकी जगह पे मैंने 1 दिया बेटा, 9 1 जार 9, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो होप कि ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए। तो यहां पे थोड़ी सी करेक्शन है इसमें, ये बेटा आपका ये 1 प्लस tan ए है प्लस सेक ए इंटू क्या है बेटा 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इज इक्वल टू, इनमें से हमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा,
ये जो तीसरी आइडेंटिटी है, इस तीसरी आइडेंटिटी में जो भी क्वेश्चंस है उनकी सिंपलीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन, कोशेंट रिलेशन या अपनी आइडेंटिटीज को हम यूज करते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर टैन में होगा, सेक में होगा, कॉट में होगा, कोसेक में होगा, तो फर्स्ट जो पहला मेथड है ना, पहला स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट देम इन साइन एंड कॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट देम इन, अब अगर साइन और कॉस में होगा, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करनी है, आइदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आइदर यूजिंग आइडेंटिटीज a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का वट एवर होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा, ये टैन, सेक और कॉट है में, तो इट मींस दैट कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसमें क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है साइन एंड कॉस में, क्योंकि जो यहां पे ऑप्शंस है ना बेटा, ऑप्शंस मेरे न्यूमरल्स में है, किस में है, इट मींस दैट कि ये सारा कैंसिलेशन, इसकी यहां पे जो भी मेंशन है ना, हर एक चीज की कैंसिलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब सिंपलीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अगर मैं इसको नीचे ले आऊं ऐसे, 1 को अपनी जगह पे रखेंगे, इस tan a की जगह पे हम कोशेंट रिलेशन साइन a बाई कॉस a को यूज करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी इससे पहला वाला लेक्चर जो है उसमें मैंने डिस्कस किया है कि tan a कैसे बराबर होता है। कोशेंट रिलेशन क्या है, tan बराबर साइन बाई कॉस, कॉट बराबर कॉस बाई साइन, और जो रेसिप्रोकल रिलेशन इज दैट इज कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन, सेक इज इक्वल टू 1 बाई कॉस और कॉट इज इक्वल टू 1 बाई tan, ठीक है। तो tan की जगह पे साइन बाय कॉस, सेक की जगह पे आएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय कॉस। व्हाई? बिकॉज कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, ठीक है बेटा, हो गया इसकी जगह पे। अब यहां पे ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट जो है बेटा, कॉट इज कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए, और माइनस अपनी जगह पे कोसेक ए आएगा बेटा 1 बाई साइन ए, ठीक है। अब देखो इसके बाद, तो यहां पे अगर हम सिंपलीफिकेशन करेंगे, 1 आएगा बेटा अपनी जगह पे 1 बाई 1, यहां पे कॉस डिनोमिनेटर सेम निकलेगा कॉस ए, और यहां पे क्या होगा बेटा, साइन ए की एडिशन, साइन ए की एडिशन 1 के साथ होगी, ठीक है। और यहां पे भी ऐसे ही 1 का डिनोमिनेटर 1 है तो 1 बाई 1 प्लस यहां पे डिनोमिनेटर बेटा साइन ए आएगा, साइन ए, और ऊपर अगर हम देखेंगे दैट इज कॉस ए माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, कॉस ए माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो फिर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कॉस ए 1 जार कॉस ए, और प्लस बेटा 1 इंटू साइन ए, ऐसे बेटा 1 इंटू प्लस 1 दैट इज प्लस 1, होल डिवाइड में बेटा 1 इंटू कॉस ए, यहां पे कॉस ए निकलेगा, यहां पे मैं ब्रैकेट क्लोज यूज करूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पे साइन ए 1 जार हो गया बेटा साइन ए 1 जार साइन ए, प्लस 1 इंटू कॉस ए बेटा कॉस ए, और 1 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे क्या आएगा, 1 इंटू साइन ए दैट इज साइन ऑफ ए, दैट इज साइन ऑफ ए। अब क्या करना है, अब अगर आप देखोगे ऑप्शंस बेटा, इसमें ना साइन कॉस टैन कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है, मुझे इसको सिंपलीफाई करना है ऐसे ताकि लास्ट में न्यूमरल्स निकले, ठीक है। तो देखो बेटा इसके बाद, अब अगर मैं ऑर्डर चेंज करूं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, यहां पे अगर बेटा कॉस ए प्लस साइन ए, क्या मैं इसको यहां पे मेंशन कर सकता हूं, क्या मैं इसको बेटा मेंशन कर सकता हूं, साइन ए प्लस आएगा बेटा कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, मैंने लिखा साइन ए प्लस कॉस ए, और इस 1 को बेटा साइड में रखा, और नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा आपका कॉस ऑफ ए, ठीक है। तो यहां पे सिंपलीफिकेशन कैसे करेंगे, साइन ए अपनी जगह पे, साइन ए अपनी जगह पे, कॉस ए बी अपनी जगह पे बेटा, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट, और माइनस 1 को मैं बेटा साइड में रखूंगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आपका साइन ए आएगा, नीचे क्या आएगा, साइन ए, ठीक है। अब आप देखो ये जो है ना, ये इसको मैं ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज में रखूंगा। अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ देखोगे, ये हमें किसी आइडेंटिटी की तरफ आइडिया देता है, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक आइडेंटिटी हमें खुद बताती है कि मुझे मेरी सिंपलीफिकेशन कैसे निकलेगी, मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, मतलब किस स्टेप पे मुझे कैसे सिंपलीफाई करना है, ठीक है। खाली एक्यूरेसी डेवलप होनी चाहिए हर एक बच्चे में, ठीक है। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, लेकिन ये क्या, ए की जगह पे क्या है बेटा, इसमें साइन ए प्लस कॉस ए, बी की जगह पे क्या है 1, ए की जगह पे साइन ए प्लस कॉस ए, बी की जगह पे क्या है बेटा 1। सो अगर मैं यहां पे आइडेंटिटी को यूज करूं, अगर मैं यहां पे सबसे पहले हम इसको, ठीक है बेटा, इसको साइड में रखेंगे ऐसे, देखो बेटा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा, अब ए की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे आएगा साइन ए प्लस कॉस ए। अब आइडेंटिटी के हिसाब से इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा, माइनस बी स्क्वायर दैट इज बेटा वन स्क्वायर, दैट इज वन स्क्वायर। तो अब ए प्लस बी, ए माइनस बी की जगह पे मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे क्या आएगा बेटा, कॉस ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब इसमें हमें फिर से आइडेंटिटी यूज करनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर नीचे बाहर कोई बच्चा होगा उसको बोलो अंदर आ जाओ। तो यहां पे और एक आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ठीक है बेटा, तो यहां पे ए की जगह पे साइन है, दैट इज साइन स्क्वायर ए। बी की जगह पे आएगा कॉस बेटा, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। अब आएगा 2ab, 2 ए की जगह पे आएगा साइन ए, बी की जगह पे बेटा कॉस ए आ गया। इसको मैंने एक्सपैंड किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा आपका कॉस ए इंटू आएगा बेटा साइन ए। ठीक है, दिस इज सिंप्लीफिकेशन। मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी को यूज किया। ठीक है, अब यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको एब्जॉर्ब करूं, तो इसकी जगह पे क्या आएगा बेटा, इसकी जगह पे आएगा 1। तो यहां पे अगर मैंने बेटा 1 मेंशन किया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, और बेटा माइनस 1 है, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा कॉस ए, डिवाइड में आएगा कॉस ए इंटू आएगा साइन ए। ये -1 और ये +1 कैंसिल होगा, ये -1 और +1 क्या होगा, कैंसिल। अब यहां पे अगर आप देखोगे 2 टाइम्स साइन ए along with cos ए खाली बचा, क्योंकि 1 और +1 और -1 हो गया कैंसिल। 2 साइन ए कॉस ए ऊपर बचा और नीचे cos ए इंटू साइन ए, cos ए इंटू साइन ए। अगर हम देखेंगे साइन ए 1 जार, साइन ए 1 जार, cos ए 1 जार, cos ए 1 जार, वी गेट बेटा हमारे सामने क्या बचता है, खाली 2। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, अगर किसी जगह कंफ्यूजन होगा आप इस लेक्चर को रिवाइज भी कर सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो, कि अगर किसी जगह कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन फिर इजीली दूर होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन है। ये आसान क्वेश्चन है, हमें इनमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, साइन एंड कॉस में इनको कन्वर्ट करेंगे, साइन एंड कॉस में इनको कन्वर्ट करेंगे। तो sec a जो है, sec a अगर हम देखेंगे बेटा, sec a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ a प्लस tan a को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा साइन a बाई कॉस a। यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहां पे जो बेटा आपका साइड में 1 माइनस साइन ए है, इसको ऐसे रखेंगे 1 माइनस साइन ए, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा बेटा। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर हम देखेंगे कॉस ए आपका डिनोमिनेटर निकलेगा, तो यहां पे बेटा आपका कॉस ए आएगा नीचे, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे बेटा 1 माइनस साइन ए और डिनोमिनेटर में आएगा 1। ओके, तो फिर से अगर हम देखेंगे आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे साइन ए। तो अगर मैं यहां पे आइडेंटिटी को यूज करूं, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए की जगह पे 1, दैट इज 1 स्क्वायर, बी की जगह पे आएगा साइन ए, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, तो नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कॉस ए 1 जार क्या बनता है बेटा, कॉस ए इंटू 1 हो गया कॉस ए, और यहां पे 1 स्क्वायर किसके बराबर है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, या यहां पे लिखेंगे स्टेप 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइन ए का स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर ए, और नीचे आएगा बेटा आपका कॉस ए। ठीक है, तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 के बराबर होता है। अगर किसी जगह बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहां पे आइडेंटिटी को मेंशन करूं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है। अगर मैं साइन को ट्रांसपोज करूं, वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर ऊपर मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसकी जगह पे मैं
कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए नीचे आएगा बेटा आपका कॉस ए, कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, अगर लास्ट स्टेप में हम देखेंगे यहां पे कॉस स्क्वायर ए कैन वी रिप्रेजेंट कॉस स्क्वायर ए एज कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय है बेटा कॉस ए पावर 1। तो इस दो पावर में से एक पावर कट होगा, वी गेट बेटा कॉस ए रेज्ड टू द पावर 1। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे इट मींस दैट द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर। अब इसके बाद बेटा और एक आइडेंटिटी है, फिर और एक पार्ट है इसका, फिर सीधे हमें आइडेंटिटी जो 10 आइडेंटिटीज है उनकी तरफ हमें जाना है। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान ये वाली आइडेंटिटी है, इसको सिंपलीफाई करेंगे, फिर छोटा सा पास देंगे हम। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इनमें से एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा? अगर हम यहां पे देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हमारे सामने जो आइडेंटिटी है दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी, ये एक, इसी में से फिर और दो आइडेंटिटी निकलती है। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर हम देखेंगे इनमें से 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या दे सकता हूं बेटा? sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे क्या आएगा बेटा? कोसेक स्क्वायर ए। अगर इसको नीचे ले आएंगे, सेक का रेसिप्रोकल जो है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस है और साइन का रेसिप्रोकल बेटा क्या है? कोसेक है। तो क्या मैं इस सेक स्क्वायर की जगह पे, क्या मैं सेक स्क्वायर की जगह पे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और क्या मैं कोसेक स्क्वायर की जगह पे 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं? तो यहां पे इनकी सिंपलीफिकेशन, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर बेटा अनचेंज्ड रहेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल होगा साइन स्क्वायर ए, ऊपर चढ़ेगा नीचे आएगा 1। तो जब हम सिंपलीफिकेशन करेंगे बेटा, साइन स्क्वायर ए 1 जार क्या हो गया बेटा? साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए 1 जार क्या हो गया बेटा? कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, वी नो दैट साइन बाई कॉस इज इक्वल टू tan, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा tan स्क्वायर ए। दिस इज ऑप्शन नंबर बेटा, ये tan टू ए नहीं है, दिस इज tan स्क्वायर ए। तो अब इसके बाद 10 आइडेंटिटीज है, थोड़ा सा पास लेंगे हम बेटा, इसके बाद हम 10 आइडेंटिटीज की तरफ जाते हैं। ठीक है,